बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये कैसे मैं यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में जहाँ जहाँ भी होंगे खुशआबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा हमेशा अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखें और आप लोग ऐसे ही हंसते खेलते अपनी फैमिलीज़ के साथ रहें। तो जी फ्रेंड्स, आज ब्लॉग जो है ज़रा देर से स्टार्ट किया था। तो मैं ये ट्राउज़र था, ये मैं सिलाई किया था। मैंने जैसा कि आप लोगों को दिखाया था कि मेरी अम्मी मेरी ईदी लेके आई थी, तो मैंने फ़्रॉक तो सिलाई कर ली थी, लेकिन ये ट्राउज़र रह गया था उसका। तो ये मैंने जो है स्टिच कर लिया, आज ही किया है, अभी थोड़ी देर पहले। तो ये स्टिच हो गया है। तो बच्चे जो है खेल रहे थे, तो मैं चलो अपना काम ही ख़त्म कर लें। आपको पता है बच्चों वाली जो माएँ होती हैं ना, वो बस जो है ना टाइम ढूंढ के ना फिर जो है ना काम करती है अपना। आज समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊं, तो घर में जो था वो मैंने बना लिया, अल्लाह का शुक्र है। तो आज मैं बनाने लगी थी चने की दाल और आलू, साथ में वाइट चावल। तो सोचा यही बना लेती हूँ। और ये मैंने दाल को तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो दिया था, दाल फूल गई है। तो ये मैंने 5-6 जवे लहसुन के लिए थे, इनको मैंने बारीक कूट लिया दरदरा सा। एक प्याज लिया था बड़ी साइज़ का, इसको मैं लाइट ब्राउन करूँगी और फिर उसके अंदर जो है ना ये मैंने जो लहसुन कूट के रखा है वो मैं डाल दूँगी। ये मैंने जो कूटा ये डाल दो, ये मैंने लहसुन डाल दिया है। और मैंने इसके अंदर सब्ज़ मिर्ची डालनी है, और 4 सब्ज़ मिर्ची इनको मैंने ऐसे कट कर लिया है। मैं बारीक काट के नहीं डाल दी, मैं ऐसे डाल दी हूँ कि मेरे हस्बैंड उनको अच्छी नहीं लगती, वो वैसे छोटी छोटी जो है ऐसे मैं बड़ी काट के रख लेती हूँ। ये ज़ीरा है, थोड़ा सा काली मिर्ची है, एक दालचीनी का टुकड़ा है, और एक मोटी इलायची है, और एक जो है ना कड़ी पत्ता है। तो ये जो ज़ाफ़ी है ये मैं वेस्ट नहीं करूँगी, इसके अंदर डाल लूँगी। तो साथ ही मैंने आलू भी डाल दिए थे। तो अभी मैं इसको जो है ना 5-6 मिनट के लिए जो है ना इसको आलूओं को भून लूँगी, और आलू को भून के फिर मैं इसके अंदर जो है ना डालूँगी दाल। ऐसे भी आलू बनाए ना ज़ीरे वाले, हो ये तो बहुत मज़े के बनते हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल सिंपल खाने मुझे तो ज़्यादा पसंद है। ये दूसरे जो है खानों से ज़्यादा जो है ना ये देसी खाने जो है ना सिंपल बहुत मज़े के बनते हैं। और मैं मुझसे स्किप हो गया था, मैंने इसमें थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा, बिल्कुल हाफ़ टी स्पून के से भी ज़्यादा थोड़ा, और पिसा हुआ धनिया, ये जो है ना दोनों हाफ़ टी स्पून जो है ना डाल दिए थे। तो मैं जल्दी काम ख़त्म कर रही थी अपना, तो ये मैंने चावल निकाल लिए थे। तो ये मैं चावल भिगो के दूसरी साइड पे चावल रख लूँगी। तो ये प्रेशर जो मेरा है ये तो लग गया बोलने, थोड़े से बर्तन हैं वो भी वॉश करने हैं। बच्चों को सलांटी बना के दी थी, वो मांग रहे थे कुछ खाने के लिए, तो फिर मैंने उनको ये सलांटी बना के दी है। तो साथ ही मैं कटलेट्स के लिए भी आलू छीलूँगी। तो ये हमारी दाल आलू जो रेसिपी है वो तैयार हो गई है, बहुत ही मज़े की बनी हुई थी। यकीन जाने आप बना के देखिएगा। कभी कभी सादा खाने भी जो है ना बहुत मज़े के बनते हैं, ये चिकन गोश्त ये वगैरह से कभी कभी ये चीज़ें भी बहुत मज़े की लगती हैं। तो शुक्र है खुदा ताला का, वो भी हैं जिनको एक टाइम का खाना भी नहीं मिलता। तो मैंने कटलेट्स के आलू वगैरह भी काट के रख लिए थे। तो ये मैं बस चेयर पे बैठी हुई थी, तो अहमद साहब बस मेरा देखते हैं जैसे ही जूता के उतरा हुआ है, तो ये पहन के जो है ना चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जूता पहन के तो जनाब लगे हुए थे। आज मौसम भी बहुत प्यारा था, बादल बादल थे और हवा चल रही थी। तो जी मेरी इफ्तारी की तैयारी हो गई है, जो घर में था खुदा ताला का शुक्र है वो बना लिया। ये तरबूज था पड़ा हुआ मेरे पास हाफ, और मैंने कटलेट्स वगैरह बना लिए हैं, सालन भी बन गया है और दूध भी गर्म हो गया है। तो साथ में चावल भी बन गए हैं। अभी मैं बस काम ख़त्म करके थोड़ा सा
आके तो बैठने लगी थी, तो अहमद साहब चारपाई पे खड़े हो गए ना। ये डर रहता है इनका, मुझे बस ध्यान रखना पड़ता है बहुत। तो ये मैंने आपको बताया था, कल मैं बाज़ार गई थी, तो ये मैं अपने बेटे का, अहमद का ड्रेस लेके आई थी ईद के लिए। अहमद जो है ना, मैंने शायद आप लोगों को नहीं शेयर किया पहले, मेरे ना 4 बच्चों की ना जो है ना डेथ हो गई हुई है। तो कि 2 तो सही पैदा हो के जो फौत हो गए थे, और 2 की बस छोटे होते ही, 2 बेटी और बेटा 4 दिन के हो के उनकी डेथ हो गई। तो फिर अहमद जो है ना मेरे पास जो है ना 8 साल के बाद जो है ना मेरे पास आए थे। तो फिर किसी बड़े ने कहा था कि इसको ना मंगता कर दो कि भाई 2 साल के लिए जो है ना कि मैं लोगों से मांग के कपड़े वगैरह पहन लूँगी। तो फिर मैंने अहमद को 2 साल के लिए मंगता किया हुआ है। तो ये कल जो है ना पैसे मिले थे अहमद के लिए कि इसकी शॉपिंग कर लें ईद की। फिर मैं अहमद का सूट और ये जूता लेके आई थी। तो एक अयान की पैंट लेके आई थी, और ये मुझे पैंट बहुत अच्छी लगी थी, सेल में से ली है मैंने, लेकिन बहुत अच्छी मिल गई थी। तो अयान जो है ना ज़रा स्मार्ट हैं, तो उनकी वेस्ट इतनी नहीं है, तो बेल्ट वगैरह डालना पड़ता है, तो फिर भी वो जो है ना ईज़ी नहीं रहते वो। तो दोनों भाइयों की वाइट शर्टें थी, ये मुझे बहुत पसंद आई थी। ये भी सेल से ली थी, वहाँ से मैंने 400 की ली थी सेल। अच्छी प्राइस में मुझे मिल गई थी, लेकिन है बहुत अच्छी, मुझे बहुत पसंद आई थी। लाइट कलर गंदे तो हो जाते हैं, लेकिन बच्चों को बहुत प्यारे लगते हैं, और मुझे जो है लाइट कलर बहुत पसंद है। तो ये वैसे अयान ने भी पसंद की थी, पहले मैंने की थी, फिर अयान से पूछा तो उन्होंने कहा मम्मा ये सही है। अयान मेरे से साथ दिए थे। ये नीचे से थोड़ा सा उन्होंने ना डिज़ाइन दिया हुआ है रेबी स्टाइल में, प्यारी बनी हुई थी। इसका स्टाफ भी बहुत प्यारा था। ये 9-10 साल के बच्चे की आ रही। मैं हमेशा कपड़े बड़े ही लेती हूँ, 2-3 साल जो पहने तो जाए ना। तो अयान का जूता भी लिया था। बस आपको पता है बच्चे खुश हो जाएं तो माँ बाप भी खुश हो जाते हैं। तो मैंने अपने कोशिश पूरी की थी कि अपने बेटे को खुश करूं, तो माशाल्लाह खुश थे। बच्चे खुश हों तो खुद ब खुद दिल खुश हो जाता है। उनको ये था कि लॉकडाउन लग जाना, तो मम्मा ने मेरी शॉपिंग नहीं की, तो कल बस शोर मचाया हुआ था कि मेरे ईद की ना जूते ना कपड़े मुझे नहीं ला के दिए, मेरे दोस्तों ने ले आए, ये वो ऐसे बस बातें करते रहे। तो फिर कल जाके तो मैंने ला ही दिया अपने बेटे को। तो अहमद की कुछ ड्रेस जो है वो मैंने घर में जो स्टिच किए हैं वो ही पहनेंगे। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो अफ्तारी के बाद जो हस्बैंड है वो चले गए थे अपनी जॉब पे वापस। तो मैं अहमद को लेके कमरे में आ गई थी। आज बाहर ना बिजली वगैरह चमक रही थी, तो जिस कंडीशन में मैं हूँ, तो इस कंडीशन में कहते हैं बाहर बिजली की चमक वगैरह हो तो नहीं जाना चाहिए। तो फिर मैं कमरे में आ गई थी, फ़ैन चला के इधर बैठती हूँ, सोचा आप लोगों से अपनी शॉपिंग शेयर कर लूँ। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैंने न्यू चैनल बनाया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये ड्रेस मेरे बच्चों के कैसे लगे। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि बस ज़ाहिर हर माँ बाप का दिल करता है कि अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा पहने, अच्छे से अच्छा खिलाएँ। तो खुदा का शुक्र है वो भी हैं जिनको पहनने के लिए भी नहीं मिला।